हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रवक्ता भर्ती है। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के जो 800 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली हैं, उसके नोटिफिकेशन पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, वो है आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है, क्योंकि ये लगभग 10 नवंबर से पहले पहले इसको जारी करने की बात की गई है। उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रवक्ता भर्ती है, इसके नोटिफिकेशन पर काफ़ी मेहनत हो चुकी है दोस्तों, और लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा डिमांड की जा रही है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि पहले ये जो भर्ती थी ये निकल चुकी थी और इसमें जो है स्क्रीनिंग परीक्षा होनी थी और फिर मुख्य परीक्षा होनी थी। तो उसके कारण स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाने को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा मांग रखी गई थी, और जिसके चलते जो है आयोग ने इस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया था और स्थगित कर दिया था कुछ लंबे समय तक के लिए। और अब नया जो एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है, एक तो 600 से पहले 600 के आसपास इसमें पद थे, 600 कुछ पद थे, लेकिन अब इसमें 800 से प्लस इसमें वैकेंसीज आने वाली हैं। पहली बात तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि कुछ विषयों के जो है इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है, अब ये जानकारी मिल रही है कि 10 नवंबर से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों, क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाला है, और सिलेबस में क्या चीज़ें नहीं जुड़ेंगी ये तो नोटिफिकेशन के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन इस पर हम बात करते हैं कि आपका जो मुख्य परीक्षा का जो पेपर सिलेबस था पहले, वही सिलेबस आपको मैक्सिमम इसमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ चीज़ें थोड़ा एडिशनल इसमें जोड़ रखी हैं, तो वो चीज़ें आपको फिर जब इसका फाइनल आ जाएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस पर चर्चा करना ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि फिर बहुत सारे अभ्यर्थी असमंजस में आ जाते हैं कि अगर ऐसा चेंज हो रहा है तो इससे क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ें इसमें हम असमंजस की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन आपका जो पहले जो सिलेबस आया था मुख्य परीक्षा के लिए, जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस आया था दोस्तों, वो सिलेबस आपको सेम वही मिलने वाला है। तो इसलिए आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहिए। जो कुछ भी नई चीज़ें एडिशनल जुड़ेंगी, उस चीज़ को आप यहाँ पर जो है उतना मेहनत फिर और कर लेंगे, ठीक है ना। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, जो ये भर्ती परीक्षा है दोस्तों, इसका जो सिलेबस है, ये अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह या नवंबर के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत यहाँ पर जारी किया जाने की उम्मीद है। यानी कि लगभग लगभग आपका ये महीना निकल ही गया है, और हो सकता है नवंबर के पहले सप्ताह में हो या इसी बीच 2-3 दिन के अंतर्गत इसमें जो है इसका सिलेबस जो है आयोग अपडेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये काम सिलेबस वाला काम बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 10 नवंबर के आसपास जारी होगा, ये सूचना यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप ये जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड मेहनत करते रहिए। सिलेबस का आपका ये डाउट जो है हाल ही में कुछ ही दिनों में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जब आयोग खुद ही अपना सिलेबस अपडेट कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करके किसी को असमंजस में नहीं डालेंगे। लेकिन जितनी हमको जानकारी मिल पाई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो पहले आपका मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस रखा गया था, वो आपके सिलेबस के अंतर्गत पूरा का पूरा आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ उसमें देखने को मिलेगी। वो क्या मिलेगी वो आपको इस पर सिलेबस अपडेट होने के बाद ही हम क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कि पेपर कब तक इसका संपन्न होगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, सिलेबस पर हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं कि भर्ती परीक्षा कब होने वाली है। तो इसका जो आपने देखा होगा, एक तो इसमें जनवरी का समय दिया था, ठीक है। जनवरी आपने देखा होगा कि जनवरी का जो टाइम दिया था उसमें जो आयोग ने यहाँ पर परीक्षा की तिथियाँ अपडेट करी की थी, उसमें कैलेंडर जो दिया है उसमें जनवरी भी प्रवक्ता की परीक्षा के लिए दिया है। तो ये चूँकि नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, तो जनवरी वाला आपका लगभग लगभग यहाँ पर उम्मीद कम रहेगी। लेकिन अप्रैल और जून, अप्रैल से लेकर जून के जो डेट दिए हैं, वो उन डेट्स में आपका एग्ज़ाम 100% यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। यानी कि आप अपनी तैयारी को ऐसा रखिए कि बिल्कुल फुल अप टू डेट रहिए, जिससे आप एग्ज़ाम देंगे तो उस समय आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बहुत जल्द आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है, और ये अप्रैल और जून का महीना भी कब आ जाएगा इसका पता नहीं चलता है दोस्तों। इसलिए
जैसे ही सिलेबस आएगा तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे चेंजेस मिलेंगी, तो उससे आपको क्या होगा कि आपके पास फिर आपको लगेगा बहुत कम टाइम है। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, जो सिलेबस आपका मुख्य परीक्षा का आया था पहले आयोग की ओर से, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें। ठीक है ना? साथ ही दोस्तों, आप लगातार अपनी तैयारी को जारी रखने के साथ-साथ क्या करें कि अगर आपकी तैयारी हो रखी है, यानी कि आप पिछले 6 महीने से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आप यहाँ पर अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक तो ईएमआरएस का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी आज अंतिम तिथि है और आपने किया होगा अप्लाई। एक तो ईएमआरएस का हो गया और साथ ही यूजीसी नेट का फॉर्म आप अप्लाई करके अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और साथ ही आप यूजीसी नेट के फॉर्म भरकर भी अपने को जो है टेस्ट कर सकते हैं। अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप दोगे तो आप सिलेबस पढ़ोगे पूरा और सिलेबस पढ़ोगे तो एक हाई लेवल की तैयारी होएगी, तो वो आपका प्रवक्ता में काफ़ी हेल्प करने वाली है। क्योंकि प्रवक्ता के एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा मेरिट जो बनती है वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस से बनती है। इंटर लेवल यानी कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है उसको मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिपेयर कर लेते हैं और मैक्सिमम लोग क्या होते हैं 12th तक की क्लासेस अपने स्कूलों में कहीं न कहीं टीचिंग कर रहे होते हैं, तो इससे उनका सिलेबस ऑलरेडी अपडेट रहता है माइंड में। तो उसके लिए क्या करना होता है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन चाहिए है और उसके लिए यूजीसी नेट के फॉर्म भरते हैं अधिकांश लोग। यूजीसी नेट का फॉर्म अगर आप फॉर्म भरेंगे और पढ़ेंगे तो इट मीन्स आप जो है प्रवक्ता की तैयारी को और अधिक मजबूती दे सकते हैं। साथ ही अगर आप ईएमआरएस के लिए अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पर जॉब लगने की उम्मीद भी है, बहुत चांस बनते भी हैं। तो ईएमआरएस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप ईएमआरएस की तैयारी भी कर सकते हैं। वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी हमारे द्वारा कराई जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ईएमआरएस का फॉर्म अप्लाई करिए और यूजीसी नेट का फॉर्म भरिए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को और अधिक मजबूती दीजिए, जिसका आपकी प्रवक्ता की तैयारी भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाएगी। फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है हमारी ओर से कि अपनी परीक्षा की तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखें और बीच में कहीं भी ब्रेक ब्रेक ना करें। अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार तो उसको कंटिन्यूटी बनाए रखिए और जिन अभ्यर्थियों ने प्रवक्ता का पेपर पोस्टपोन होने यानी कि उसको स्थगित होने को लेकर अपनी पढ़ाई को थोड़ा कमज़ोर कर दिया है, वो लोग अब अपडेट हो जाएं कि अब समय फिर से आ गया है कि आप अपनी तैयारी को फिर से उसी रिदम में पकड़ लें जिस हिसाब से आपकी तैयारी पहले चल रही थी। क्योंकि पहले बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो हमारे चैनल के माध्यम से भी जुड़े थे और वो लगातार हमारी क्लासेस ले रहे थे। हालाँकि अभी चैनल पर बने हुए हैं अभ्यर्थी, लेकिन जो है उतनी तैयारी उस हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना था तो उसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कंटिन्यू क्लासेस अटेंड कर रहे थे और उनकी तैयारी बहुत मजबूत हो रही थी। लेकिन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हटने के बाद काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी से थोड़ा इधर-उधर हो गए थे। तो अगर आप लोग अब सिलेक्शन चाहते हैं तो आप बिल्कुल कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखें और बीच में कहीं भी ब्रेक ना करें और परीक्षा होगी तो इसमें आपका सिलेक्शन तभी पक्का हो पाएगा जब आप अनब्रेकेबल जो है प्रिपरेशन में लगे रहेंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो इसलिए लगातार अपनी तैयारी से जुटे रहें, बिल्कुल भी पढ़ाई को लेकर लापरवाही ना करें, क्योंकि सीटें केवल 800 होती हैं दोस्तों और फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी लगभग 60-70 हज़ार हो जाएंगे, क्योंकि अब जो नए बीएड हैं वो अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा एलटी का जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं, उस नियुक्ति में जो है 51,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और सीटें केवल 1500 थी। तो यानी कि आपको समझ सकते हो कि कितना बड़ा कंपटीशन फाइट करना पड़ रहा है आज के समय में गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होने के लिए। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी जो है माइंड कर लें कि कंटिन्यू पढ़ाई मेन है और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है और सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी तैयारी मजबूत होगी। ठीक है ना? साथ ही दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट हमारी ओर से है कि अगर आप हमारे लगातार चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन रखें दोस्तों। ठीक है ना? क्योंकि आपको क्या है कि आपको हर प्रकार की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही मिशन लेक्चरर यूके 2025 है और जो भी अपडेट्स आपके फेयरली मिलती हैं उसी अपडेट्स को हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन अगर स्पष्ट जानकारी नहीं हो तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है।
तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बिल्कुल फेयर अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो इसलिए जो है लगातार बने रहें चैनल से और अपडेट के लिए। और साथ ही चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप प्रवक्ता हिंदी की लगातार क्लासेस आपको कराई जा रही हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। और ईएमआरएस के लिए दोस्तों हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट कर दी हैं, जो एक बेहतरीन क्लास रहेंगी दोस्तों। बिल्कुल आप स्किप ना करें उन क्लासों को और ज़रूर देखें। आपकी प्रिपरेशन, आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आपको कुछ भी उससे हट के सिलेबस में नहीं मिलने वाला है। आपको एग्ज़ाम में सारी वहीं से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको जो है हमारी ओर से आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो है हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका सिलेक्शन श्योर हो, इसके लिए हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखें। और जो है यही हमारी आपसे आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप एग्ज़ाम दें और सिलेक्शन ज़रूर लें। ईएमआरएस का ऑप्शन है अभी, ईएमआरएस में गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है दोस्तों। साथ ही यूजीसी नेट की तैयारी करके आप नेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अभी। और साथ ही केवीएस एनवीएस की भी वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों, जिसमें भी आपको लगातार जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और अन्य प्रकार की चीज़ें पढ़नी हैं। तो इसलिए चैनल से आप प्लेलिस्ट से क्लास हमारी लगातार देखते रहिएगा, आपकी प्रिपरेशन मजबूत बनेगी। और साथ ही जो है हिंदी की तो बिल्कुल हमारी क्लास लगातार चल रही हैं। हिंदी प्रवक्ता के लिए हमने बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कर रखी हैं, जिनमें 66 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, 66 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं दोस्तों। अगर आप इन क्लासेस को देख लोगे तो आपकी जो है आधी हिंदी की प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से हो जाएगी अभी हाल फिलहाल के लिए। और लगातार आपको क्लासेस इसमें देखने को मिलते रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ठीक है, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आपको एक रिदम के साथ तैयारी करने का मौका मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हम जिस क्लास को कराते हैं उसमें पहले व्याख्यान कराते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड एमसीक्यू के माध्यम से पूरे प्रिपरेशन को मजबूती देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे ही इसका जो है सिलेबस जारी होगा दोस्तों 3-4 दिन के अंतर्गत वो सिलेबस हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।